देख रहे हैं मेरी भूमिका न्यूज चैनल। मेरी भूमिका न्यूज चैनल में आपका हार्दिक मेरी भूमिका न्यूज़ चैनल में आप सभी ऑडियंस का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम किशन नगर के वार्ड नंबर 16 में प्रमुख समाज सेवी श्री घनश्याम राठौड़ जी से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, जिन्होंने कि अभी पिछले दिनों बढ़ चढ़ के धार्मिक कार्य में रुचि दिखाई है और एक भव्य रामकथा का 7 दिवसीय आयोजन कराया। रामकथा जो कि संगीतमयी थी, सचित्र वर्णन था, सजीव चित्रण था और उसके बाद में एक विशाल भंडारा भी उन्होंने कराया। तो आज हमारे साथ घनश्याम राठौड़ जी हैं, जानते हैं उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली और ये प्रेरणा के स्रोत क्या थे, और वो जबकि एक काश्तकार हैं, किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, इन सारे सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें कैसे समय मिल पाता है। श्री घनश्याम राठौर जी। सभी को मेरा नमस्कार। हमने देखा है कि समाज में जो मूल सिद्धांतों में, सामाजिक मूल सिद्धांतों में जो गिरावट आ रही है, बच्चों का माता पिता के प्रति, माता पिता का बच्चों के प्रति, और जैसे कि समाज में देख रहे हैं सास बहुओं का, नंद भौजाइयों का जो जीवन है वो पहले के मुकाबले अब गिरता जा रहा है। तो ध्यान में ये आया हमारे, क्यों ना कोई शुभ शुभ काम करा जाए, कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, भागवत के माध्यम से एक समाज को संदेश दिया जाए, नई दिशा दी जाए, जिससे मूल सिद्धांतों में जो गिरावट आ रही है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई की जाए। और जहाँ तक सवाल रहा समाज का, अब समाज में जो है, जो आज के बच्चे हैं और जो आज से सन 90 के दशक में बच्चे होते थे, उनमें और आज के बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है। पहले माता पिता के कहने से बच्चे सारा कार्य कर लेते थे, हर बात की आज्ञा मानते थे। और ये जो जब से इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं, तब से इनके संस्कारों का हनन होता जा रहा है। ये मूल सिद्धांतों से बचते जा रहे हैं। ये अपने मूल सिद्धांतों से जब बच जाते हैं तो व्यवहार में कुशलता नहीं रहती, सामाजिक कुशलता। तो हमने ध्यान करा कि ये भागवत कथाओं में जो है जीवन जीने की एक शैली, जीने की एक शैली का वर्णन है। अगर हम इसको, चाहे भागवत हो चाहे रामायण हो, अगर हम इसको ध्यान करेंगे तो इसमें बस यही है कि एक इंसान को परिवार में कैसा रहना चाहिए, समाज में कैसा रहना चाहिए, इष्ट मित्रों के साथ व्यवहार कैसा रखना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कैसा करना चाहिए, छोटों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों से एक प्रेरणा आई कि चलो भाई, थोड़ा सा कोई शुभ काम कर लिया जाए। और अचानक से हमारे पास अयोध्या के कुछ ब्राह्मण आए थे और उन्होंने यही सब बातें हमको बताई। तो हमें उनकी बातें अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा भाई हम राम कथा करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा भैया करना चाह रहे हैं तो हमसे जो बन सकता है कर देंगे। बोले थोड़ा आप सहयोग कर देना, टेंट वेंट की जगह दिलवा देना। टेंट वेंट की जगह दिलवा दी, नगर वासियों से निवेदन करा, वार्ड वासियों से निवेदन करा। उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सराहा। उन्होंने अन्न से, धन से, तन से, हर तरीके से समय भी दिया, धन भी दिया, भंडारा कराने के लिए अन्न और धन दोनों उपलब्ध कराए। तो इससे हमें और भी ज़्यादा प्रेरणा मिली। हमें लगा कि हाँ, अभी कुछ लोग जागरूक हैं कि भाई ये अच्छा काम करा जाए। और कई लोगों ने अभी रास्ते में रोक रोक के हमसे ये भी पूछा, अब आप ये कब कराओगे, दोबारा कब कराओगे। तो लोगों में एक जागरूकता आ रही है। जीवन जीने की शैली जो घटती जा रही है, उस पर भी लोग चिंतित हैं।
तो राम कथा के माध्यम से जो उन्होंने सुना, जो उन्होंने अपना समय दिया, उसमें उन्होंने अच्छे विचारों को अधिग्रहण किया। और वो अच्छे विचारों के लिए ही, जो अच्छे विचारों से हमें जो प्रेरणा मिलती है, तो वो हमारे घर को, हमारी मनोदशा को, हमारे समाज को, समाज में जो गिरता हुआ स्तर है उससे कहीं ना कहीं वो उसमें सहयोगी होती है। इससे जो है हमारा प्यार भी बना रहता है, भाईचारा भी बढ़ता है, और इसी बहाने से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बस यही सोच के हमने ये कार्यक्रम में हाथ पाँव। धन्यवाद घनश्याम राठौर जी, आपने मेरी भूमिका में आकर ये अपने विचार उद्गार व्यक्त किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी